आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और हम ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रावधान करने के जो राज्य के अधिकार हैं उसका सम्मान करने वाले संघीय ढांचे को बहाल करने के लिए। तो लीजिए, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले खेल हो गया, अगर नहीं हुआ तो अब होगा। मोदी सरकार ने सबसे बड़ी चाल चल दी है। चाल क्या है सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस बार लोकसभा में ऐसा बिल आया है जिसने मोदी विरोधियों की नींद गायब कर दी है। ओबीसी वोट बैंक भला किस पार्टी को बुरी लगती है? हर किसी के टारगेट पर है ओबीसी। सामने 5 राज्यों के चुनाव में ओबीसी वोट बैंक जिधर जाएगा जीत उसकी पक्की समझिए। जो मोदी सरकार ओबीसी जनगणना के मुद्दे पर घिरी थी, उसी मोदी सरकार ने ओबीसी आरक्षण का जिम्मा सीधे राज्यों पर फेंक कर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। नहीं समझे? केंद्र सरकार ने अब राज्यों को छूट दे दी है कि वो ओबीसी सूची तैयार कर सकती हैं। दरअसल केंद्र की एनडीए सरकार ने संसद में संविधान का 127वां संशोधन प्रस्तुत किया। हिंदुस्तान के सामाजिक न्याय के इतिहास में इस संशोधन को बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार के संशोधन से राज्यों के पास पिछड़ी जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार आ जाएगा। अगर किसी राज्य की सरकार को लगता है कि कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल करना चाहिए तो इसके लिए अब उसे केंद्र के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब तक राज्यों के पास ये अधिकार ना होने की वजह से कई जातियां सामाजिक न्याय की मुख्य धारा में नहीं आ पा रही थी। सरकार का ये दाव ऐसा है कि कोई पार्टी विरोध भी नहीं कर सकती। यही वजह है कि पक्ष हो या विपक्ष, सबने संसद में संशोधन को समर्थन किया और संशोधन पास हो गया। ये मोदी सरकार के लिए ऐसा हथियार बन जाएगा जिसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। कैसे? इसे ऐसे समझिए। सबसे पहले इस फैसले का स्वागत उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल ने किया है। अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश से आती हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 45% ओबीसी जातियां हैं जिनकी पकड़ 200 से ज्यादा विधानसभा इलाकों में है। इनमें से गैर यादव 2014 के बाद से पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़े नजर आए। केशव प्रसाद मौर्य, अनिल राजभर, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, स्वतंत्र देव सिंह, कौशल किशोर, बीएल वर्मा, ये सारे लोग इसी कैटेगरी से हैं। बीजेपी के पास अच्छा मौका है ये दिखाने का कि उसने ओबीसी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। यही नहीं, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भी पार्टी दूसरी सरकारों को घेर सकती है। बीजेपी ने इस दाव के जरिए तीसरी चाल भी जीत ली। दरअसल केंद्र की सरकार के ऊपर ओबीसी जनगणना का दबाव था। ज्यादा ओबीसी की आबादी का मतलब है ज्यादा आरक्षण, और ऐसा करके बीजेपी आग से खेल बैठती। इसलिए सलीके से उसने ये दूसरी पार्टियों पर फेंक दिया। यानी बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार कर लिए हैं। अब मुसीबत उन पार्टियों के लिए हो गई है जो खुद को ओबीसी के हिमायती बताती हैं और अब केंद्र के इस फैसले का विरोध भी करना चाहती हैं, लेकिन कर ही नहीं पा रही। अस्तित्व न्यूज के लिए अनुपम प्रसून की रिपोर्ट।